नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा और इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। ये जो सब आपको आंकड़ा दिखेगा, इसको मैंने बनाया है। और जिनको विश्वास नहीं हमारे ऊपर, उनको मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव 2024 याद होगा आपको, जितनी सीटों को मैंने बताया था उतनी सीटें बीजेपी को मिली, उतनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, उतनी सीटें अन्य को भी मिली। बाकी आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि जब मैं कोई सर्वे बनाता हूं, अगर बीजेपी जीत रही है तो सपा वाले कहेंगे बीजेपी ने पैसा दे दिया, अगर सपा जीत रही है तो बीजेपी वाले कहेंगे समाजवादी पार्टी से कितना दलाली मिली है। अरे यार, दलाली क्या बात करते हो। समाजवादी पार्टी पाए तो हमारे जेब से पैसा ले ले, बीजेपी पाए तो हमारी जेब से ले ले। ये लोग हमको क्या देंगे। बिना किसी घूस के एकदम स्पष्ट जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बाकी जो आपको समझना हो समझिए, हमसे नहीं मतलब है। अब जैसे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आप सब जानते हैं, या तो मायावती जी बनेंगी, या तो अखिलेश जी बनेंगे, या तो योगी जी बनेंगे। इन्हीं में से मुख्यमंत्री बनना है। तो दोस्तों, आंकड़ा 403 में पहला आप देखिएगा, आगरा। और इस आंकड़े को वही लोग समझ सकते हैं जो आगरा के होंगे, जो आगरा के नहीं हैं उनको क्या पता। और आप सभी साथियों को पता है कि आगरा की लोकसभा बीजेपी ने जीती है। फतेहपुर सीकरी की लोकसभा बीजेपी ने जीती है। दोनों लोकसभा आगरा जिले की हैं। आगरा के लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी सीटों पर बीजेपी बनाम बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला होगा। यह सच्चाई है। एकाध सीटों पर समाजवादी पार्टी से मुकाबला होगा, नहीं तो बसपा से मुकाबला हो सकता है। बाकी समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, जो फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 सीटें निकलती हुई दिखाई देंगी। आपको रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। आने वाले समय में अभी बहुत दिन है और इसके लिए समाजवादी पार्टी को अपने कोर कार्यकर्ताओं को टिकट देना पड़ेगा। ये नहीं कि बीजेपी से भाग कर आए, सपा से लड़े। ऐसे लोग समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। समाजवादी पार्टी का चाहे जो नेता हो, देखता हो, अपने अखिलेश यादव से बता देना कि अगर बीजेपी से आए हुए नेताओं को टिकट दोगे तो इतना बुरा हश्र होगा कि सोच भी नहीं सकते हो। और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद घमंड मत दिखाइए, अपने सांसदों से कहिए मैदान में उतरे। और 1 सीट बसपा के लिए यहां पर है। और अगला सर्वे जब लेकर आऊंगा उसमें सीट का नाम भी आपको बता दूंगा, आप वो भी समझ लीजिएगा। अगला नंबर है दोस्तों अमेठी। समाजवादी पार्टी अमेठी में 4 की 4 सीट जीतेगी कांग्रेस के गठबंधन के साथ। अब 4 की 4 सीट जीतने के लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देना पड़ेगा। और सब पता होता है, क्योंकि टिकट देने की बारी आती है ना, तो थोड़ा खुमार ज्यादा चढ़ जाता है, घमंड ज्यादा चढ़ जाता है सभी राजनीतिक पार्टियों को। तो जनता खुमार उतारना भी जानती है, ये भी बता रहा हूं। पार्टी के मूल कार्यकर्ता को टिकट दोगे तो चुनाव जीत लोगे 4 की 4, नहीं तो हश्र क्या होगा हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि जनता बहुत आग बबूला है इस समय। अगला नंबर है अंबेडकर नगर की 5 की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। तब भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आने वाले समय में भी रहेगी। बसपा का गढ़ कभी कहा जाता था, लेकिन बसपा जब चुनाव ही नहीं लड़ रही है ठीक से, अब की बार कुछ एक्टिविटी दिख रही है। अगर एक्टिविटी जितना अच्छा करेगी फायदा उसको मिलेगा। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने की पोजीशन में है। अगला नंबर है दोस्तों
अमरोहा में 4 सीट है। जो लोग अमरोहा के होंगे उन सब लोगों को पता है 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। लोकसभा इसलिए हार गई थी कि दानिश अली, जो कुंवर दानिश अली थे, कुंवर राजा महाराजा लोग लगाते हैं शायद, तो जनता के बीच में नहीं जाओगे तो जनता हराएगी। जनता ने हराया कहां? जनता ने तो थोड़े अंतर से हराया, 20,000 वोटों से। अगर जनता के बीच होते तो हारते ना। और वैसे भी हिंदू मुसलमान का टिकट जहां होता है, हिंदू मुसलमान का मामला जहां होता है, वहां बीजेपी को प्लस मिल ही जाता है। उसी के कारण बीजेपी जीती है। बाकी अमरोहा की सीट बीजेपी के बस की नहीं थी। तो दोस्तों अगला आंकड़ा है, आज अलीगढ़ में 7 सीट है। समाजवादी पार्टी लोकसभा में 15,000 से हारी है, आप सबको पता है। और अलीगढ़ में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का भी थोड़ा बहुत फैक्टर रहेगा, मायावती का भी फैक्टर रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी 3 विधानसभा की सीटें पर जीतेगी। तीनों के नाम लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि गिनती यहां लिख दी गई है, गिनती यहां, गिनती पिनती नहीं है। यहां पर 3 लिखा है तो 3 सीटों के नाम अगले सर्वे में, क्योंकि इसको बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, फ्री में नहीं बनता है। 4 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। पिछली बार 7 की 7 बीजेपी जीती थी। औरैया में 3 सीट है। जो लोग औरैया के हैं उन सब दोस्तों को पता है कि औरैया में तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने की पूरी कंडीशन में है। अगला नंबर है आजमगढ़ की 10 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में आजमगढ़ और लालगंज की लोकसभा सीट दोनों जीती और विधानसभा में 10 की 10 सीटें फिर जीतने की स्थिति में है। अब की बार तो राजभर भी लड़ने जा रहे हैं इसी इलाके से, तो 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगला नंबर आता है अयोध्या। अयोध्या की लोकसभा, जिसको फैजाबाद कहते हैं, समाजवादी पार्टी ने जीता, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि जीतने के बाद अवधेश प्रसाद को एक साधु हैं, उनका नाम क्या है, नाम नहीं लूंगा उनका, वो कह रहे थे कि 6 महीने में मर जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं अवधेश प्रसाद मरे, इनके आशीर्वाद शराब लगे। 2 साल बीतने वाला है, अवधेश प्रसाद अभी टनाटन है, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर कमजोर है, अयोध्या सदर और 1 सीट है दरियाबाद विधानसभा शायद है। बाकी 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैं आपको बता दे रहा हूं। आगे देखिएगा दोस्तों, अयोध्या के बाद बस्ती है। बस्ती में 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, 100% है। और क्या नाम है, भाजपा जुगाड़ लगा रही है कि 1 सीट निकाली जाए यहां से। लोकसभा में रामप्रसाद चौधरी चुनाव जीते, आपको पता है। जो लोग बस्ती के हैं उन सबको पता है कि 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। बहराइच में 7 सीट है, समाजवादी पार्टी 6 सीट जीतेगी, 1 पर भाजपा। और बहराइच की लोकसभा समाजवादी पार्टी जीत लेती, केवल इसलिए हार गई कि मेरे भाई यहां पर एक महसी विधानसभा है। बिहार वाली महसी नहीं, यूपी में भी महसी विधानसभा है। 65-66 हजार वोटों से लीड कर गई एक ही विधानसभा में बीजेपी, तो उसी 60-65 हजार से जीत गई चुनाव। तो बहराइच के आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से सपा हारी थी। सबका खुमार उतर रहा है, धीरे धीरे सब आ रहे हैं लाइन पर। बलरामपुर की 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी यहां पर 4 सीट जीतेगी। अभी भी बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी को डिस्टर्ब कर सकती है AIMIM। इसको भी मैं आप सभी साथियों को बता दूं। अगला नंबर आता है बदायूं की 6 सीटें हैं। 4 पर सपा की जीत पक्की है, 1 पर भाजपा की जीत पक्की है और 1 पर बसपा की सीट पक्की है। बसपा की सीट का नाम भी बता देते हैं, सहवासन विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर सपा के कोई यादव विधायक हैं। पिछली बार बसपा से मुकाबला हुआ था, बसपा 13,000 से हारी थी। बसपा से मुस्लिम नेता चुनाव लड़ा था। अब की बार अगला मुस्लिम नेता जो लड़ने जा रहा है, निर्दलीय नगर पालिका का अध्यक्ष है और ताकतवर है, पैसे से भी, जनाधार में भी कई बार चुनाव लड़ चुका है। बाबर आजम, क्या नाम है, नाम भूल जाता हूं मैं। तो उस सीट को बसपा निकाल सकती है। अब निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन निकाल सकती है, निकाल सकने में सब है। अगला नंबर आता है बलिया। बलिया में 5 सीटें सपा के खाते में जाएंगी, 1 सीट भाजपा के खाते में। बलिया की नगर पर भाजपा चुनाव जीत सकती है, हालांकि हारने का भी खतरा है। 5,000 वोटों से पीछे थी लोकसभा में। और 1 सीट पर बसपा और सपा के बीच मुकाबला होगा। यहां पर भाजपा नहीं रहने वाली है, भाजपा नहीं जीतेगी बलिया की रसड़ा सीट को। वैसे रसड़ा को मैंने BSP के खाते में ही डाला है। दोस्तों अगला जिला आता है
बरेली में 9 विधानसभा की सीटें हैं, 7 पर सपा, 2 पर भाजपा और बसपा को 0। बरेली की लोकसभा समाजवादी पार्टी लोकसभा में जीत लेती। पहला नंबर तो बनिया कैंडिडेट उतारा गया। बनिया का वोट बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, पहला नंबर फैक्टर है। दूसरा नंबर फैक्टर यह हो गया दोस्तों, यहां पर बसपा के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया, इसीलिए समाजवादी पार्टी चुनाव हारी। नहीं तो समाजवादी पार्टी इस सीट को चुनाव ना हारती। और हारी कितनी है? बहुत कम वोटों के अंतर से। लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट नहीं देंगे तो ये मैं बता रहा हूं, इनका सपा वालों का हस्त्र बुरा होगा। और कुछ लोग कहेंगे सपा वाले पैसा दिए हैं क्या यार, जो 7 सीट बता रहे हो? चेक कर लीजिए आंकड़ा, आंकड़ा बोलता है, हम थोड़ी बोलते हैं। जो जनता वोट देती है, जो माइंड सेट होता है जिसका, वहां वोट देगी। और जब तक बीजेपी को नहीं हरा देगी तब तक समाजवादी पार्टी को जो लोग वोट दिए हैं वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बसपा के साथ कुछ लोग जा सकते हैं, वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। अगला नंबर आता है दोस्तों, आपके सामने है बांदा। बांदा की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत पक्की है, 100% है। टिकट पीडीए, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अगड़ा में जो लोग समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता हैं उनको, बाकी लोगों को टिकट ना मिले। दोस्तों 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। लोकसभा भी बांदा में समाजवादी पार्टी जीती है। बाराबंकी में 6 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 5, बीजेपी को 1। हो सकता है समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर जाए। बाराबंकी की लोकसभा 2 लाख प्लस वोटों से समाजवादी पार्टी ने जीता था लोकसभा के चुनाव में, आपको पता है। अगला नंबर आता है बुलंदशहर की 7 सीटों में बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 2। अगर आजाद समाज पार्टी से गठबंधन हो जाता है तो समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर बड़ा फैक्टर होगा। गठबंधन हो जाएगा, समाजवादी पार्टी बीजेपी को कई सीटों पर पटकनी दे सकती है। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीतेगी। सीटों के नाम में एक सिकंदरा विधानसभा है, जहां पर अब की बार नवीन सर, क्या नाम है उनका, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। पिछली बार यादव कैंडिडेट 25-30 हजार से हार गया था, 25 हजार से, अब की बार वो जीत लेंगे। बिजनौर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी बिजनौर में हमेशा से मजबूत रही है। बिजनौर के अंतर्गत ही नगीना की लोकसभा सीट आती है। नगीना में समाजवादी पार्टी के विधायक बड़ी संख्या में जीतते रहे हैं। आजाद समाज पार्टी का भी यहां पर असर रहने वाला है। गठबंधन होगा, अगर सपा से गठबंधन हो गया तो बीजेपी 0 पर यहां पर आउट हो जाएगी 100%। कोई नहीं बचा पाएगा, कोई बचा ही नहीं पाएगा बीजेपी को यहां पर। लेकिन अगर गठबंधन ना हुआ तब भी समाजवादी पार्टी को 6 और भाजपा को 2 सीट मिलेगी। अगला नंबर आता है दोस्तों, बागपत में 3 विधानसभा की सीटें हैं, तीनों बीजेपी के खाते में जा रही हैं। बीजेपी बागपत में एक तरफा चुनाव जीत रही है। अगला नंबर आता है चंदौली। चंदौली में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 1 सीट मिलने की संभावना है, हो सकता है वो भी ना मिले, लेकिन 3 सीट सपा की पक्की है। जो लोग चंदौली के हैं उन सबको पता है, लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी ने चंदौली जीती है। चित्रकूट की दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी 100% जीतेगी। चित्रकूट में 1 सीट जीती थी पिछली बार, और 1 सीट मानिकपुर है, वो हार गई थी। कैसे? 1000 वोटों से, मात्र 1000 वोटों से चुनाव हार गई थी समाजवादी पार्टी। वीर सिंह पटेल लड़े थे वहां पर। तो एक सीट की जानकारी रखता हूं तब बोलता हूं। देवरिया में 7 विधानसभा की सीट है। समाजवादी पार्टी 4 सीट जीतने की कंडीशन में है और बीजेपी को 3 सीट मिलने की कंडीशन में है। लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर लगातार समस्या खड़ी रहती है कि समाजवादी पार्टी टिकट किसको देगी, किसको नहीं देगी। तो मैं आपको दिखा दूंगा, सीटों के नाम भी हमारे पास है जहां पर सपा जीत सकती है। इन्हीं सब चीजों को देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम कटवाने में जुटे हैं। एटा में 4 विधानसभा की सीटें हैं, चारों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती हैं। पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी। एटा एक समय में समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को एक बार फिर बचाने में जुटी है। तो अब क्या करेगी? अब टिकट हर समाज को दे रही है। तो पहले ज्यादातर यादव मुसलमान, फिर अगड़े वर्ग में ठाकुर ब्राह्मण को टिकट देते थे, तो ठाकुर ब्राह्मण का वोट भाई बीजेपी के साथ चला गया। तो समाजवादी पार्टी इस चीज को 2022 में समझ ही नहीं पाई थी, और मीडिया में चल रहा था कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, समाजवादी पार्टी की तरफ चला आएगा, जो कि नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। ये सच्चाई है दोस्तों। अगला नंबर आता है इटावा के 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत पक्की है। समाजवादी पार्टी इटावा में नंबर 1 पर रहेगी, इसको मैं दावे के साथ कहता हूं। अभी इटावा में एक लोग को पकड़ा गया था, SIR में एक टीचर को मारा भी गया था, आप लोगों ने देखा होगा। वो बेचारा रो भी रहा था कि उससे जबरदस्ती नाम कटवाए जा रहे थे इटावा विधानसभा में। इटावा विधानसभा में सपा और भाजपा में
कड़ी टक्कर होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। और पिछली बार सपा इसलिए हार गई कि उस समय शिवपाल यादव नहीं थे। फर्रुखाबाद में 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 3, 1 सीट भाजपा को मिलने की पूरी संभावना है। फर्रुखाबाद में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव जीता, किसी से छिपा ही नहीं है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है फतेहपुर में 6 विधानसभा की सीट है, समाजवादी पार्टी को 4, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलेगी। 100% यही रिजल्ट आएगा, आपको मैं बता रहा हूं। हाँ, सपा टिकट देते समय गलती ना करे बस। अगला नंबर आता है फिरोजाबाद में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी को 3, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलेगी 100%। अगला नंबर आता है दोस्तों मऊ में 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 की 4 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, 100% जीतेगी 4 की 4 विधानसभा सीट मऊ में। गाजीपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 7 की 7 विधानसभा सीट 2027 के चुनाव में जीतेगी और पिछली बार भी जीती थी, 1 सीट पर जीत का अंतर कम था, उसको मैनेज कर लेगी। और गाजियाबाद में 5 विधानसभा की सीट है दोस्तों, 3 सीट को पर भाजपा को कोई हरा नहीं पाएगा, बाकी 2 सीटें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। 2 सीटों में से एक धौलाना की है और एक जो नंद किशोर गुर्जर है उनके खिलाफ अब की बार अच्छा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी देगी। अगला नंबर आता है गोंडा की 7 सीटों में समाजवादी पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी को 3 सीट पर कोई हरा नहीं पाएगा, सपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी गोंडा सदर में भी मजबूत है, हर जगह मजबूत है। तो दोस्तों अगला नंबर आता है गोरखपुर की 9 सीटों में बीजेपी को 6 सीट, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलेगी और बीजेपी 6 सीट पर आगे रहेगी। जैसे कुछ सीटें हैं, चौरी चौरा हो गई, समाजवादी पार्टी इस सीट पर पकड़ मजबूत बना रही है, और चिल्लू पार की सीट हो गई, इस सीट को समाजवादी पार्टी जीत लेगी। और बांसगांव इसी के अंतर्गत आती है ना, बांसगांव लोकसभा के अंतर्गत। असल बात एक सीट का नाम तो याद नहीं है, लेकिन कॉपी में लिखा है, अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे। पूरी जानकारी एकदम स्पष्ट जानकारी है। हमीरपुर में 2 सीट है, समाजवादी पार्टी 1-1 पर यहां पर बराबरी का मुकाबला होने वाला है। वहीं पर दोस्तों अगला है हापुड़ की 3 सीटों में 2 सीट समाजवादी पार्टी को, 1 भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेगी। हरदोई की 8 सीटों में समाजवादी पार्टी को 5, बीजेपी को 3 सीट मिलेगी। बीजेपी हरदोई की लोकसभा और मिश्रिख की लोकसभा क्यों जीत गई? हरदोई की लोकसभा क्यों जीत गई? हरदोई की लोकसभा में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रेखा वर्मा को टिकट मिला, पहली बात तो सुरक्षित सीट है, कोई जातिगत समीकरण विशेष सेट नहीं हो पाया क्योंकि दोनों दलित कैंडिडेट रहे। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि उषा वर्मा के खिलाफ काफी ज्यादा नाराजगी है लोगों में, और 2014 के बाद 2014 से चुनाव हार रही। 2014 हारी, 2017 में टिकट मिला, 2017 हारी, 19 में मिला 19 हारी, 22 में मिला 22 हारी, 24 में मिला 24 हारी, 5 चुनाव हार चुकी हैं। 14 का लोकसभा हारी, 2009 से 14 तक सांसद थी वे, 14 का लोकसभा हारी, और 14 के बाद कब चुनाव हुआ? 17 में, फिर 19 में, फिर 22 में, फिर 24 में, 5 चुनाव हार चुकी हैं अब। तो उनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, तो नए कैंडिडेट को उतारे होते तो चुनाव जीत जाते, लेकिन पता नहीं क्या होता है पार्टियों में, जो होता हो। तो समाजवादी पार्टी लोकसभा में 5, बीजेपी 3, विधानसभा में। हाथरस में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी 1 सीट जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीतेगी हाथरस में। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है जालौन की 3 सीटों में बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलेगी, 100% यही रिजल्ट आएगा। अगला नंबर जौनपुर की 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, मेरा दावा है, लेकिन टिकट देते समय याद रखना है जौनपुर की सदर पर कैंडिडेट नया उतारना पड़ेगा, नया जातिगत समीकरण सेट करना पड़ेगा। बदलापुर में बाबा दुबे समाजवादी पार्टी के साथ पहले थे, लोकसभा के चुनाव में भाग गए बीजेपी के साथ, सुनाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी में फिर आ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट देंगे तो ये लोग चुनाव हार जाएंगे। एक विंद को, एक मौर्या को, यादव को, मुस्लिम को, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा यहां पर समाजवादी पार्टी को, अगर चुनाव जीतना है 9 की 9 सीट। तो दलित को, मुस्लिम को, क्योंकि जौनपुर में मौर्य आबादी भी है, बाबू सिंह कुशवाहा सांसद भी है, और सदर में भी आबादी अच्छी खासी है, बदलापुर में भी है। तो बदलापुर हो या शाहगंज हो, एक जगह इनको बिंद देना पड़ेगा, यादव कैंडिडेट भी देना पड़ेगा, और लकी यादव जहां से विधायक हैं वहां से होशियार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है, मतलब कि नया यादव कैंडिडेट भी खड़ा कर सकती है समाजवादी पार्टी। तो चुनाव जीत लेगी 9 सीट पर। अगर टिकट देते समय गलती करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। झांसी में 2 सीटों पर सपा, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है वाराणसी की 8 सीटों में 4 समाजवादी पार्टी और 4 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नाम भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे शिवपुर विधानसभा हो गई, जहां पर अनिल, क्या नाम है उनका, अनिल राजभर विधायक हैं,
पहला नंबर वो चुनाव हारेंगे अब की बार, देख लीजिएगा आप लोग। सुरेंद्र सिंह पटेल लड़ेंगे। ऐसे ही सीटें हैं जहां पर अजय राय लड़ेंगे चुनाव, अजय राय भी लड़ेंगे, वो भी चुनाव जीतेंगे। दोस्तों अगला नंबर आता है, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, कन्नौज में 3 विधानसभा की सीटें हैं। तीनों सीटें समाजवादी पार्टी पिछली बार हार गई थी, अब की बार तीनों की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों, अगले नंबर में आप लोग देख सकते हैं कानपुर देहात में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 की चारों सीटों पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी आगे थी, 4 को 4 की चारों। तो कन्नौज में समाजवादी पार्टी 3 की तीनों सीटें जीतेगी। और उसके बाद दोस्तों कानपुर नगर में 4 की चारों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कानपुर नगर में 10 विधानसभा की सीटें हैं, 6 सीट समाजवादी पार्टी और 4 सीट बीजेपी जीतेगी। जो लोग कानपुर के हैं उनको पता है, जो लोग राजनीतिक जानकार हैं उनको पता है, और जो लोग अंधभक्त हैं किसी भी पार्टी के उनको नहीं पता है, चाहे सपा के अंधभक्त हो, चाहे बसपा के, चाहे भाजपा के, उनको नहीं पता है कानपुर में कितनी सीट है और कानपुर में क्या समीकरण हो सकता है। और पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का था। दोस्तों कासगंज में 3 सीट है समाजवादी पार्टी, 3 सीट जीतेगी, 3 में 2 और 1 भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतेगी। पिछली बार 3 में 1 सपा यहां पर जीती थी चुनाव। दोस्तों अगला नंबर आता है कौशाम्बी। कौशाम्बी 3 की 3 सीट पिछली बार भी समाजवादी पार्टी जीती थी, अब की बार भी समाजवादी पार्टी 3 की 3 सीट जीतेगी। अगला नंबर आता है कौशाम्बी में लोकसभा भी सपा जीती। कुशीनगर में 7 विधानसभा की सीट है, समाजवादी पार्टी 3, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट 4 सीट जीतेगी। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी कमजोर है, थोड़ा से कमजोर है, लेकिन खड्डा विधानसभा हो गई या पडरौना में हो गई, ऐसी विधानसभा सीटें हैं समाजवादी पार्टी जहां पर चुनाव निकाल सकती है, अच्छे कैंडिडेट अगर मैदान में उतारे तो। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है कि ललितपुर में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के खाते में जाएगी। अगला नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा, ललितपुर के बाद आ जाइए लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट, धौरारा लोकसभा सीट इसी के अंतर्गत आती है ना। दोनों सीट समाजवादी पार्टी जीती है। लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आने वाली, जिले के अंतर्गत आने वाली 5 की 5 विधानसभा में सपा, 3 विधानसभा में भाजपा। सीट कौन सी भाजपा जीतेगी सपा जीतेगी उसको भी मैं आने वाले समय में दिखा दूंगा आपको। दोस्तों अगला नंबर आता है महाराजगंज में 5 विधानसभा सीटें, 3 समाजवादी पार्टी, 2 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप देख लीजिएगा लोकसभा में बहुत कम वोटों के अंतर से हारी भी है, और अब की बार SIR के माध्यम से काफी वोट कटे भी हैं, जो शहरी वोटर हैं या जो बीजेपी के वोटर हैं। समाजवादी पार्टी का भी वोट बढ़ा है। उसके अलावा मैं आप सभी के साथियों को बता दूं कि वोट काटने का जुगाड़ भी बीजेपी कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो पाएगी। मैनपुरी की 4 सीटें हैं, 4 की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव पक्का जीतेगी। पिछली बार 2 ही जीत पाई थी, लेकिन मैनपुरी सदर में महाराज सिंह साक्य को मैदान में उतारना पड़ेगा, क्योंकि यादव कैंडिडेट उतारने से समाजवादी पार्टी का मामला गड़बड़ हो जाता है। बार बार नहीं गड़बड़ होना चाहिए। इसके पहले सपा जीती है, जो पहले विधायक थे राजू यादव क्या नाम है, उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। मथुरा में सपा लड़ाई से बाहर रहेगी, भाजपा और बसपा में मुकाबला होगा। बसपा अगर अच्छा प्रदर्शन करेगी, अच्छी मेहनत करेगी तो चुनाव जीत सकती है, अन्यथा भाजपा 5 की 5 सीटें जीत सकती है यहां पर। अगला नंबर आता है गौतम बुद्ध नगर में 3 की 3 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, समाजवादी पार्टी इन तीनों सीटों पर नहीं जीत पाएगी। एकदम साफ बात करते हैं। अगला नंबर आता है प्रयास कर रही है लेकिन जीत नहीं पाएगी। मिर्जापुर में 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलेगी 100%। मझवा की सीट हो गई, मडिहान की सीट हो गई। सीटों के नाम मैंने आपको पहले बताया है कि मैं आपको दिखाऊंगा। और अगला नंबर आता है मुरादाबाद की 6 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 1 सीट पर पिछली बार मामूली अंतर से हारी थी, बाकी सब जीती थी। अब की बार सब जीत लेगी, 100% जीत लेगी। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 में 4 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। वहीं पर दोस्तों पीलीभीत की 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, पीलीभीत सदर और पूरनपुर। जो पिछली बार पूरनपुर में प्रत्याशी लड़ी थी उनको टिकट मिलेगा तो चुनाव जीत लेंगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा पीलीभीत सदर में समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट पुराने थे वो पता नहीं कहां भाग गए। ऐसे लोगों को टिकट देते हैं लोग, मूर्खता वाले लोगों को टिकट देते हैं। कोई डॉक्टर को टिकट दे दिए थे, हार गया तो भाग गया। जो पार्टी के लिए काम करे उसको टिकट दो। यहां पर सत्येंद्र मौर्य को टिकट अगर सदर में मिल गया तो चुनाव निकल जाएगा, क्योंकि इनके पिताजी चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बारे में बाद में बात करूंगा। बहुत ही एक्टिव है, SIR में बहुत काम कर रहे हैं बेचारे। अगला नंबर आता है दोस्तों प्रतापगढ़ की 7 सीटों में समाजवादी पार्टी को 4, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलेंगी। इसमें राजा भैया की पार्टी का नहीं लिखा गया है। क्यों? राजा भैया की पार्टी का मैंने बीजेपी में जोड़ दिया है।
क्योंकि अलग से हमको एक ठू बनाना पड़ता अदर के लिए। एक ठू बनाते तो और लंबा बन जाता, मामला गड़बड़ हो जाता, हमारा सिस्टम जो लगा है इसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए उनकी सीट को मैंने जोड़ दिया। भाजपा पिछली बार भी 2 जीती थी, फिर 2 जीतेगी। कौन सी जीतेगी मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा, जिसमें लिखा होगा 4 जीतेगी सपा। लोकसभा में भी मैं बता रहा हूं, विश्वनाथगंज विधानसभा में पीछे थी, बाकी सभी सीटों पर आगे थी, सभी सीटों पर आगे थी। वोटर वही है, वोट देने वाले वही हैं, वही बीजेपी के समर्थक है, वही समाजवादी पार्टी के समर्थक है। बाकी बीच का जो दायरा है वही हराएगा, वही जिताएगा, ये सबको पता है। दोस्तों अगला नंबर आता है प्रयागराज में 12 सीटें हैं। शहरी सीटों को बीजेपी जीतेगी, ग्रामीण सीटों को समाजवादी पार्टी जीतेगी। फूलपुर भी जीत लेगी, फाफामऊ भी जीत लेगी। फूलपुर में मौर्य, फाफामऊ में कुर्मी कैंडिडेट खड़ा कर दे, चुनाव दोनों निकल जाएगा। जो बार बार हार रहा है उसको टिकट नहीं दे, उसको भेज दे कहीं और, बड़ा पदाधिकारी बना दे पार्टी का, सरकार बनने पर कुछ बड़ा पद दे दे। अगला नंबर है रायबरेली में 6 सीटें हैं, 6 की 6 सपा जीतेगी। आदित्य सिंह चुनाव हार रही है हमारे आंकड़े में। और रायबरेली में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव इसलिए जीतेगी, अगर ऊंचाहार में मौर्य कैंडिडेट आकाश मौर्य को टिकट दे दिया तो, बीएन मौर्य के बेटे को टिकट मिल गया तो एक टिकट किसी न किसी मौर्य को तो देना ही पड़ेगा। दावेदार वही मेन है, और क्योंकि ये समाजवादी पार्टी है, टिकट देने में बड़ी कंजूसी करती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी हार गई थी पिछली बार। और लोकसभा में राहुल गांधी का प्रदर्शन आप सब जानते हैं। रामपुर में 5 की 5 सीट, पिछली बार 3 सपा जीती थी, अब की बार 5 की 5 समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगला नंबर आता है सहारनपुर में 7 में 6 समाजवादी पार्टी, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जाएगी। संभल में 4 सीटें समाजवादी पार्टी को, 3 भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलेगी। 100% यही रिजल्ट आएगा। संत कबीर नगर की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। पिछली बार तीनों हार गई थी, हारेगी अपने गलत टिकट वितरण की वजह से। जातिगत समीकरण जब नहीं सेट कर पाओगे तो हारोगे ही। शाहजहांपुर में 6 सीट है समाजवादी पार्टी, 5 भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलेगी। 100% यही होगा। शामली में तीनों सीटें पिछली बार सपा आरएलडी ने जीता था, अब की बार भी समाजवादी पार्टी अकेले जीत लेगी, आरएलडी की कोई जरूरत नहीं है। श्रावस्ती की दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी 100% जीतेगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों में 4 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीजेपी। इटवा की विधानसभा सीट जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं माता प्रसाद पांडे, हमारी नजर में चुनाव हार रहे हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है सीतापुर की 9 सीटों में समाजवादी पार्टी और 7 सीट, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीतेगी। कहां पर? सीतापुर में समाजवादी पार्टी 7 सीट, बीजेपी को 2 सीट मिलेगी। वहीं पर अगला नंबर आता है सोनभद्र की 4 सीटों में चारों सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, पिछली बार चारों हार गई थी। 100% जीतेगी, मैं आपको सीट का नाम भी बता सकता हूं। सुल्तानपुर में 5 में 3 सपा जीतेगी, 2 भाजपा जीतेगी। कौन सी जीतेगी उसको वीडियो में देखिएगा। और उन्नाव में 6 सीटों में 3-3 सीटों पर बराबरी का मुकाबला होगा। वहीं पर दोस्तों भदोही की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। ज्ञानपुर में विंद साहब को टिकट देना पड़ेगा। कमला शंकर महतो बहुत ही मजबूत, बहुत ही दावेदार, मतलब एकदम जमीनी कार्यकर्ता हैं। ऐसे लोगों को टिकट दोगे तब जीतोगे, नहीं दोगे तो नहीं जीतोगे। भदोही और औराई की सीट जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी। लखनऊ में 9 में से 5 सीट समाजवादी पार्टी को, 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। 100% यही रिजल्ट ही आएगा। मेरठ में 7 में 5 समाजवादी पार्टी को, 2 भाजपा को, हो सकता है सपा को 6 सीट मिल जाए, भाजपा को 1 मिले, भाजपा 1 मिलेगी। महोबा में 2 की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों 403 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 283 सीटें मिल सकती हैं, अगर सपा के लोग अपने लोगों को टिकट देंगे तो। भाजपा से आए हुए लोगों को, भाजपा से आए हुए विधायकों को टिकट देंगे तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। 115 बीजेपी को, 5 बसपा को। 115 बीजेपी की सीटें बन रही है, तभी भाजपा क्या कर रही है? लोगों के वोट कटवाने के लिए फार्म 7 का प्रयोग कर रही है। लोग पकड़े जा रहे हैं। दोस्तों 283 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आएंगी। 100% यही रिजल्ट है। बाकी मोह माया है, बाकी चुनाव है, पल भर में समीकरण बदल सकते हैं। आप लोग अपनी राय को कमेंट करें। नमस्कार।